दोस्तों, सीएससी आईडी को लेकर और टीसी एग्ज़ाम को लेकर जो कमेंट्स आपने हमें किए हैं उसको मैं इस वीडियो में लूँगा। और साथ में अगर आपको और भी कोई नई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उन पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाता हूँ अगर ज़रूरत होती है तो। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका कमेंट इसमें ना आए और ऐसा हो सकता है कि आपका कमेंट इसमें आए। ठीक है, तो आप उस हिसाब से मैनेज कर लेना। पहला दोस्तों कमेंट किया है, ये 4 मिनट पहले किया है 5M ने। ये लिखते हैं कि टीसी एग्ज़ाम में एक बार फेल हो गया हूँ, दोबारा एग्ज़ाम दिया तो पास हो गया। ठीक है, जब अप्लाई किया तब एप्लीकेशन नंबर नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ, प्लीज़ बताओ। देखिए दोस्तों, या तो इनका जो टीसी का नंबर होता है रेफरेंस नंबर, उसकी बात कर रहे हैं, या ये सीएससी का रेफरेंस नंबर उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर आप बात कर रहे हो कि आपके पास टीसी का रेफरेंस नंबर नहीं आया तो उस केस में दोस्तों आपको फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा। जब आप टीसी में जाकर लॉगिन करोगे तो वहाँ पर नीचे लिखा होता है फॉरगेट पासवर्ड, उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद डालना पड़ेगा आपको अपना मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपके उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी के साथ ही आपका वहाँ पर रेफरेंस नंबर लिखा होगा। ठीक है, वही आपका टीसी का सर्टिफिकेट नंबर भी होता है। ठीक है, और अगर आप बात कर रहे हो कि आपको सीएससी का रेफरेंस नंबर नहीं मिला सीएससी आईडी अप्लाई करने के बाद, सीएससी रजिस्ट्रेशन करने के बाद, देखिए वो आपको मेल में आ जाएगा। आप एक आध दिन वेट कर लीजिए, मेल में आपको मिल जाएगा वो। ठीक है दोस्तों, दूसरा कमेंट है फ़नी वीडियोस का। ये लिखते हैं, एक है बट वो काम नहीं कर रहा है, दूसरे गांव का है। मतलब कि अच्छा सीएस सेंटर की बात कर रहे हैं। देखिए मैंने वीडियो बनाई थी कि एक विलेज में कितने सीएससी सेंटर हो सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपके गांव में एक सेंटर है और वो काम नहीं कर रहा है या उसने काम बंद कर दिया है या ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा है वो, तो उस केस में आप एक और सेंटर वहाँ पर खोल सकते हो। ठीक है, और उसी के ऊपर इन्होंने लिखा है कि एक सेंटर है वो काम नहीं कर रहा है और दूसरे गांव का है। ठीक है, तो दूसरे गांव से आपको वो मतलब है नहीं, अगर वहाँ पर वो काम नहीं कर रहा तो भी आप खोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, और एक है कमेंट ये है विनोद नामदेव का। ये लिखते हैं कि 14 अक्टूबर को मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, डीएम भी बोला कि हो जाएगा बट अभी तक नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, अगर आपने सीएससी का रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपकी डीएम से भी बात हो गई है, उस केस में अब ऐसा नहीं होता है कि आपको आईडी मिल ही जाएगी। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये आपके एरिया पर डिपेंड करता है। मान लो आपका एरिया में एक भी सेंटर नहीं है तो उस केस में आपकी आईडी तुरंत अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, पर अगर आपके एरिया में पहले से सेंटर चल रहे हैं तो उस केस में अब डीएम आपकी आईडी को अप्रूव कैसे करेगा। ठीक है, तो वो आपको इसी तरह से टालता रहता है कि अभी रुक जाओ, अभी कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, और वो कुछ व्यवस्था करता है कि हाँ भाई इतना दूर खोलोगे, या फिर वो सेंटर रीजन से काम नहीं कर रहा, या आप शहर में हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस जगह रहते हो। ठीक है, तो अगर डीएम से बात हो गई है तो आप रिलैक्स हो जाओ, आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 14 अक्टूबर को किया था तो अभी दो महीने हो गए हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दूसरा महीना चल रहा है, ये हो जाएगा 2 महीने भी। तो आप वेट कर लो, जैसे ही डीएम को फुर्सत मिलेगी और उसे लगेगा कि हाँ भाई अब उसकी आईडी को अप्रूव करना चाहिए, वहाँ पर सेंटर खोलना चाहिए, तो वो आपको आईडी को अप्रूव कर देगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम आते हैं ये अच्छा पवन कुमार, इनके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ मैं कि एक विलेज में कितने सेंटर हो सकते हैं। एक विलेज में एक ही सेंटर हो सकता है। एक है रसीदुल हो क्यों। ये लिखते हैं, मेरा आईडी और पासवर्ड मिल गया है, ऐसा
करने के बाद, ओह सॉरी, अच्छा जो तरीका मैंने बताया था इस वीडियो में उन्होंने वो फॉलो किया और इनका आईडी और पासवर्ड मिल गया। इसके बाद आते हैं हम, देखिए इस वीडियो में मैं सिर्फ CSC और TC एग्ज़ाम के कमेंट्स ही ले रहा हूँ और बाकी कमेंट्स में नहीं ले रहा हूँ। टेक्निकल आशीष ये लिखते हैं फ़ोन में दे सकते हैं क्या? TC का फाइनल एग्ज़ाम फ़ोन में नहीं दे सकते। विंडो 10 होनी चाहिए, 4 GB रैम होनी चाहिए, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है, मोबाइल में आप नहीं दे सकते। इसके बाद है शिव कुमार का कमेंट, ये लिखते हैं सर मेरा TC में फादर नेम भगवान दीन है और आधार कार्ड में भगवान, एक सेकंड, अच्छा, इसमें भगवान में W लगा हुआ है और इसमें लगा हुआ है भगवान में V, समझ गया। देखिए दोस्तों, आपका जो TC का सर्टिफिकेट होता है और आपका जो आधार कार्ड होता है, अगर उसमें कहीं भी मिसमैच हो रही है, जैसे कि इनके केस में W का अंतर है, इनके नाम में W लिखा हुआ है एक जगह और एक जगह लिखा हुआ है V, तो इस केस में क्योंकि ये डिफरेंस हो गया, तो इस केस में जब आप CSC का रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पर वो डिटेल मिसमैच दिखा देगा, आपकी आईडी रिजेक्ट हो जाएगी और आपको CSC की आईडी नहीं मिल पाएगी, कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले आपको सही कराना पड़ेगा। अगर एक लेटर की भी गलती है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने W की जगह V लगा दिया, तो ये आपको पहले सही कराना पड़ेगा TC सर्टिफिकेट में। TC सर्टिफिकेट में वही आप नाम डलवा लो जो नाम आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है, उसके बाद ही CSC आईडी के लिए अप्लाई करो, क्योंकि अगर आपकी आईडी अप्लाई भी हो गई, आपका फॉर्म भर भी गया CSC का, उस केस में भी आपको आईडी मिलेगी नहीं, वो रिजेक्ट हो जाएगी बाद में, ठीक है। इसके बाद है कपिल शिवाले का, ये लिखते हैं हाय सर मैंने पेमेंट कर दिया है पर PDF नहीं मिला। देखिए दोस्तों, जो लोग TC का फाइनल एग्ज़ाम की PDF डाउनलोड कर रहे हैं, अगर उनकी मेल पर PDF नहीं आ रही तो उस केस में वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, तो व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं वहाँ पर दे दूँगा आपको। इसके बाद है हिनिट का शायद, ये लिखते हैं डियर सर प्लीज़ रिप्लाई, मैंने सर CSC आईडी अप्लाई की 7/12/2021 को और अभी तक अप्रूवल नहीं मिला, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए 7/12 को किया है, मतलब कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, मतलब 10 दिन भी नहीं हुए अभी, तो 10 दिन तो आपको वेट करना पड़ेगा, कम से कम 1 महीना लेके चलो। जो भी आप वीडियो देख रहे हो वो 1 महीना लेके चलो कम से कम। अगर आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया अभी स्टेटस में, तो आप 1 महीना लेके चलो, उसके बाद ही कोई स्टेप उठाओ, ठीक है। तो अभी तो आपको 10 दिन भी नहीं हुए, तो आप वेट करो अभी। इसके बाद है सदना का, ये लिखते हैं थैंक यू सर, वेलकम कर देता रिप्लाई ने। अब है राकेश चौरसिया का, ये लिखते हैं सर कैसे पता करें, एक सेकंड सर, कैसे पता करें कि CSC सेंटर जिस लोकेशन पर है हम चाहते हैं वहाँ पर खाली है कि नहीं है। अच्छा, मतलब जहाँ पर हमें सेंटर खोलना है वहाँ पर उस लोकेशन पर कोई सेंटर है कि नहीं है, ये पता करना आपको। तो ये देखिए, आप अपनी आँखों से देख सकते हो, भैया मुझे यहाँ दुकान खोलनी है, तो यहाँ पर आसपास कितनी दूर कोई CSC सेंटर है या नहीं है, तो आप वो खुद ही देख सकते हो, इसमें कोई पता करने की बात ही नहीं है। आप जाकर जहाँ भी आपको दुकान खोलनी है वहाँ पर आप देख लीजिए आसपास कि आसपास कोई दुकान तो नहीं है पहले से ही, कोई सेंटर तो नहीं है पहले से ही CSC का, तो आप खुद ही देख सकते हो, उसमें कोई बताना नहीं आएगा आपको, वो आपको खुद देखना है। और आपको अगर घर में खोलना है
तो घर के पास भी एक बार चेक कर लो, ठीक है। और एक है निर्मला जामरा का, सॉरी तो पैन कार्ड का था, कोई बात नहीं, ये हो गया। एक है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, कौन सी भाषा में है। एक है ये रहा, अच्छा देवेश यादव जौनपुर का, दिल खुश हो गया, थैंक यू भाई। दोस्तों आप भी कमेंट कर देना जो भी आपके डाउट हो। ये कमेंट है सचिन टेट गुरु का, ये लिखते हैं हमारे यहाँ तो डीएम ही 8,000 रुपये मांगता है तो क्या करें। देखिए डीएम पैसे मांग रहा है तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि पैसे ना दो उसे, क्योंकि आपको पता है कि सीएससी की जो फीस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में सीएससी मिलती है। हाँ टीसी एग्ज़ाम होता है उसकी फ़ीस देनी पड़ती है आपको 1479 रुपये, बाकी सीएससी का रजिस्ट्रेशन तो फ्री है, ठीक है। और 8,000 रुपये मांग रहा है तो ये आपके ऊपर डिपेंड है भाई कि दो या मत दो, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये उन्हीं के हाथ में होता है। इतना कर सकते हो आप कि आप अपने आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डीएम से बात कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि सर मेरे यहाँ का डीएम इतने पैसे मांग रहा है तो क्या करूँ मैं, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं है। इसके बाद आता है दोस्तों ये है बदनाम शायर, ये लिखते हैं सर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड के बाद क्या होगा, कितने दिन में आईडी मिलेगी। अच्छा मतलब सीएससी का फॉर्म भर दिया है और एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हो चुकी है, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड दिखा दिया है, तो देखिए एक्सेप्ट दिखा दिया है तो आईडी आपकी मिल गई, समझ लो। आपकी जो आईडी है वो आपकी मेल में आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है, जल्दी आ जाएगी, मतलब आपका काम हो चुका है। और वेरीफाई के लिए लोकल सीएससी वाले डिटेल्स मांगेंगे क्या, इसका समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, क्या डिटेल्स मांगेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। डिटेल्स देखियो वैसे पैन कार्ड आधार कार्ड अपने जो डिटेल आपने डाली थी वहाँ पर चेक वगैरह वो रख लेना अपने पास, और कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके बाद है समझ नहीं आ रहा, अच्छा ये है जगलन ऑनलाइन, ये लिखते हैं मैंने सीएससी के लिए अप्लाई किया हुआ है जी, अच्छा हुआ है 10 दिन से ज़्यादा हो गया है अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्या करना चाहिए। 1 महीना वेट करो, 1 महीना वेट करो, जो भी सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर रहे हो 1 महीना वेट करो। इसके बाद है एक तेरा सर मेरी आईडी 1 ईयर हो गया है बट अभी तक अप्रूव नहीं हुई, आदित्य सरकार। देखिए 1 साल हो गया है तो उस केस में आप इमीडिएटली डीएम से बात करो और आपको मे बी दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा मे बी, जहाँ तक मुझे लगता है। दोस्तों एक कमेंट और है, ये रहा रविंद्र बंजारे का, ये लिखते हैं सर मेरा टीसी एग्ज़ाम दिलाते टाइम स्टार्ट में टेस्ट में क्लिक किया तो पूरा लैपटॉप ब्लैंक हो गया और कोई बटन काम नहीं कर रहा है, तो क्या करूं बाहर निकलने के लिए, सर प्लीज़ हेल्प मी। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप टीसी का फाइनल एग्ज़ाम दोगे उससे पहले आप अपने लैपटॉप को एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आपके लैपटॉप में विंडो 10 है कि नहीं है, और
4 GB रैम है कि नहीं है, और आपका जो लैपटॉप है वो कुछ ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसा ना हो जैसे कि इनके केस में इनका लैपटॉप ही हैंग कर गया या ब्लैंक हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में कोई भी सुनवाई नहीं होगी, आपका जो अटैम्प्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, चाहे आपने एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो। और अगर अटैम्प्ट ख़त्म हो गया आपके दोनों दोनों इसी तरीके से, तो उस केस में फिर से आपको 1479 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप अच्छी तरह लैपटॉप को बिल्कुल ओके कर लो, ओके कंडीशन में कर लो कि कैमरा काम कर रहा नहीं कर रहा, और माइक काम कर रहा नहीं कर रहा, और लैपटॉप हैंग नहीं होना चाहिए। अगर उसमें ज़्यादा फाइल भरी हुई है तो पहले जो बेमतलब की फ़ाइल है उन्हें डिलीट कर दो। बहुत सारी जो फाइल पड़ी हैं, वीडियो पड़ी हैं, उनको डिलीट कर दो। लैपटॉप को बिल्कुल फ्री कर दो, मतलब कि बहुत अच्छी तरह से काम करे वो। नेट के कनेक्शन को अच्छा रखो, जहाँ पर एग्ज़ाम दो वहाँ पर बिल्कुल चेहरे पर लाइट आनी चाहिए, मतलब कि चेहरा दिखाई देना चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट अपने हाथ में रखो, शोर शराबा ना हो, सब कुछ ओके रखोगे तो चांस कम है कि कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। पर दिक्कत आ चुकी है, जैसे कि इनकी केस में दिक्कत आ चुकी है, तो उस केस में कुछ नहीं किया जा सकता, आपका अटैम्प्ट ख़त्म हो जाएगा। हाँ, इतना कर सकते हो कि एक अटैम्प्ट ख़त्म हो गया, दूसरा अटैम्प्ट आप ये सब चीज़ करके दो जो मैंने आपको बताई है अभी भी, कि लैपटॉप को सब कुछ ओके करके तभी दो। अगर आपका लैपटॉप हैंग करता है तो दूसरा लैपटॉप ले लो, दूसरे का लैपटॉप ले लो एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों एक कमेंट हम और लेते हैं, पैसे पे करने के बाद में टीसी का पेपर कब होगा बताओ सर। देखिए, पैसे पे करने के बाद 1479 रुपये की पेमेंट करने के बाद आप एग्ज़ाम अगले दिन भी दे सकते हो, बस उस दिन संडे नहीं होना चाहिए या फिर छुट्टी के दिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपके ऊपर है आपको एग्ज़ाम देना कब है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इतने ही कमेंट्स ले रहे हैं। आई होप आपको भी कुछ हेल्प हुई होगी इन कमेंट्स से, और अगर आपके कमेंट्स इसमें नहीं आ पाए हैं तो आई एम सॉरी। काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे, कुछ कमेंट छूट भी गए हों क्या पता। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो कुछ काम की लगती है तो प्लीज़ आप लाइक करके ये बात बता सकते हो, और लाइक करोगे जो पता चल जाएगा अपने आप ही। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।